ब्रज की प्राचीन वन संस्कृति को जीवंत करने, पर्यावरण को मजबूत बनाने और बंदरों को स्वच्छंद आवासीय वातावरण देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा वृंदावन के सुनरक गांव के समीप 130 हेक्टेयर भूमि पर जल्द ही नगर वन स्थापित किया जाएगा। पूरी योजना के बारे में मथुरा के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने जानकारी दी। आज मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ नागेंद्र प्रताप द्वारा संयुक्त रूप से एक अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उस बैठक का मुख्य विषय है वृंदावन के समीप सुन्नक गांव में एक नगर वन की स्थापना करना। ये नगर वन 130 हेक्टेयर में बनाया जाएगा और यहाँ लगभग 77,000 के लगभग पौधे रोपण किया जाएगा और ये पौधे ब्रज की संस्कृति से जुड़े होंगे। तो निश्चित ही ब्रज में एक ऐसा वन बन के आएगा कि जिसे मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालु आकर्षित हों। तो आइए इस वन की क्या स्वरूप होगा, किस तरह से इसको सजाया जाएगा, कितना इसके लिए लक्ष्य रखा गया है, कितना व्यय होगा धन, तो आइए जानकारी लेते हैं मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिला प्रशासन और वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़ी परियोजना को क्रियान्वित करने का एक प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत सौवरी ऋषि वन के माध्यम से सौवरी ऋषि वन को बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 130 हेक्टेयर ज़मीन जो है उस पर लगभग 77,000 वृक्षों का पौधारोपण किया जाएगा। इसकी फेंसिंग की जाएगी ताकि हम इनको संरक्षित रख सकें और मुख्य रूप से इसके 3 हमारे उद्देश्य हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे इस क्षेत्र में मथुरा वृंदावन में 130 हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें वृक्षारोपण होने से हरियाली होगी और जो एक ऑक्सीजन डक्ट के रूप में कार्य करेगी मथुरा वृंदावन के क्षेत्रवासियों के लिए। दूसरा, इस क्षेत्र का क्योंकि एक ऐतिहासिक, एक धार्मिक और एक पौराणिक महत्व है, तो यहाँ पर धार्मिक टूरिज़्म जो है उसको और बढ़ावा मिलेगा। और तीसरा, जो क्षेत्र में अत्यधिक बंदरों का वास है उनके लिए एक प्राकृतिक वास का भी क्षेत्र हम सभी दे पाएंगे। तो इन तीन मुख्य रूप से जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए और एक अच्छा सिटी फॉरेस्ट बनाने के उद्देश्य से मथुरा में वृंदावन में ग्राम सोनरख में सौरभी ऋषि वन को बनाया जा रहा है। माह सितंबर अक्टूबर में लगभग 77,000 वृक्षों का पौधारोपण वहाँ पर किया जाएगा और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में आज हम आपको बताना चाह रहे थे। सर, लगभग कितने लाभार्थी हैं टोटल? इसमें शुरुआत में जो केवल प्लांटेशन का कार्य है वो वन विभाग के द्वारा किया जाएगा, जो लगभग 2.5 करोड़ की परियोजना होगी जो जल्द ही स्वीकृत होकर प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद सितंबर अक्टूबर में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। उसके बाद जो पूरा 130 हेक्टेयर का एरिया है उसका तार बाड़, फेंसिंग इत्यादि की जाएगी इन वृक्षों को संरक्षित करने के लिए। वो कार्य मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और सेकेंड फेज़ में जब ये वृक्ष थोड़े बड़े होंगे उसके बाद अंदर एक ब्यूटीफुल पॉन्ड बनाने के लिए, लॉन बनाने के लिए, साथ ही साथ मियावाकी पौधारोपण किए जाने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद एडिशनली कुछ फंड्स का प्रयोग इस एरिया में करेगा ताकि हम इस सिटी फॉरेस्ट को एक ऐतिहासिक फॉरेस्ट, एक बहुत सुंदर फॉरेस्ट और मथुरा वृंदावन के और साथ ही साथ देश भर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक अच्छा सिटी फॉरेस्ट बना सकें। सर, वृक्षारोपण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? वृक्षारोपण का कार्य सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में किया जाएगा और वन विभाग के द्वारा ये कार्य कराया जाएगा। लगभग 77,000 वन जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। तो आपने सुना, मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से यहाँ वृक्षारोपण कार्य होगा। सबसे प्रथम चरण में 77,000 वृक्ष लगाए जाएंगे, साथ के साथ उसकी फेंसिंग की जाएगी और उनका वॉच टावर लगाकर उनकी मॉनिटरिंग होगी, जिससे कि किसी तरह से वन लगाए गए पौधों को कोई क्षति ना हो। और हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप। आइए उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का इस योजना में क्या योगदान रहेगा और आगे जाकर ये योजना किस तरह से पल्वित होकर सामने आएगी। वृंदावन से लगा हुआ एरिया जो सुनरख का है उसमें एक सिटी फॉरेस्ट बनाए जाने के लिए उसके संबंध में आज ये प्रेस हुई है, वार्ता हुई है और ये इसका जो एरिया है 134 हेक्टेयर का है और उसमें अब प्लांटेशन के हमने 3 स्टेजेस किए हुए हैं। पहले स्टेज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सामाजिक वानिकी के तहत इसमें
वृक्ष लगाएगा। लगभग 76,000 पौधों का रोपण होगा। दूसरे स्टेज में इसके साथ ही साथ इसकी सुरक्षा संरक्षा के लिए फेंसिंग की जाएगी और कुछ 4 वॉच टावर लगाने की प्लानिंग है ताकि ये पौधों की सुरक्षा की जा सके। थर्ड स्टेज में इसमें एक मियावाकी प्लांटेशन और कुछ पाथवे और कुछ लॉन्स इस तरह के बनाने का प्लान है ताकि वृंदावन आने वाले लोग एक प्राकृतिक परिवेश में भ्रमण कर सकें और वृंदावन में वन की जो अनुभूति है वो प्राप्त कर सकें। तो आपने सुना, नागेंद्र प्रताप ने बताया कि इस योजना के माध्यम से 3 तरह के जो सरकार के सामने एक उद्देश्य है वो पूरे होंगे। कि सबसे पहला उद्देश्य कि ब्रज संस्कृति जो कि वनों पर आधारित है, तो यहाँ एक नया नगर वन स्थापित कर ब्रज की संस्कृति की झांकी आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाई जाएगी। दूसरा, ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा डक्ट बनेगा, बहुत बड़ा सेंटर बनेगा। जब इतने सारे पेड़ लगाए जाएंगे तो शुद्ध वातावरण होगा, शुद्ध वायु मिलेगी। और तीसरा मुख्य उद्देश्य है कि मथुरा वृंदावन और आसपास के क्षेत्र की जो बंदरों की समस्या है, जब ये वृक्ष लग जाएंगे और बड़े होंगे तो बंदरों को यहीं पर विस्थापित किया जाएगा, उन्हें यहाँ आवास मिलेगा और इन वृक्षों से उन्हें खाने के लिए फल फूल आदि इत्यादि मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्याओं को इसके द्वारा दूर किया जाएगा। तो आइए हमारे साथ मथुरा के डीएफओ रजनीकांत जी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरह से जिलाधिकारी और एमबीडीए के उपाध्यक्ष जी ने बताया कि वृंदावन में सौबरी ऋषि के गांव में और एक नया वन तैयार किया जा रहा है नगर वन के नाम से 130 हेक्टेयर में, तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि इसमें मुख्य जो भूमिका है वो वन विभाग की ही होगी। बताएं सर, इसकी क्या योजना है और किस तरह से इसका स्वरूप बन गया है? जैसा कि बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक 130 हेक्टेयर के लैंड पे फॉरेस्ट नगर सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने का प्लान है, जिसमें लगभग 77,830 पेड़ लगने की प्रस्तावित है। और ये होने के बाद इसमें फिर उत्तर प्रदेश विस्तृत विकास परिषद के सहयोग से इसमें आगे की कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं, जैसे कि ड्रेनेज वगैरह है, मियावाकी प्लांटेशंस हैं, नर्सरी हैं, इस तरीके से। तो एक बहुत अच्छा स्वरूप में जैसे 12 वन 24 उपवन की परिकल्पना है, उसी तरह एक बड़ा अच्छा एक फॉरेस्ट डेवलप होगा और जिसमें जनसामान्य को भी सुविधा होगी और वो ऑक्सीजन डक्ट की तरह काम करता रहेगा। इसमें जो वृक्ष जो लगाए जाएंगे नए, उनकी प्रजाति कौन कौन सी होंगी? इसमें प्रमुख प्रजातियां जो श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय प्रजातियां हैं वो भी होंगी। साथ में जो अगर जल भराव क्षेत्र है तो वहाँ पे उसके उपयुक्तता के अनुसार प्रजातियां लगाई जाएंगी। सर, ब्रज का सबसे प्रमुख पेड़ है पीलू, जो कि लुप्त होती जा रही है, क्या वो भी उस वन की शोभा बढ़ाएगा? जैसा आप सुझाव दिया है, पीलू को भी उसमें इंक्लूड करेंगे। सर, एक जो आपने अभी 12 वन और उपवन की जो बात कही है, तो ब्रज में ऐसे तमाम वन उपवन हैं जो अपनी दुर्दशा को प्राप्त हैं, तो उनका सौंदर्यीकरण, उनको ना देख रेख करके एक नया वन स्थापित किया जा रहा है, क्यों ना उन पर ही कार्य किया जाए? बहुत बड़े भूखंड है, उन पे भी कार्य किया जा रहा है और एमबीडीए और प्रशासन मिलके उन पे भी कार्य कर रहे हैं। उनको भी पुराने जो वन और उपवन हैं उनको अपने प्राकृतिक स्वरूप में लाने पर भी कार्य चल रहा है। थैंक यू। तो सुना आपने, हमारे साथ रहे मथुरा के डीएफओ, उन्होंने इस पूरे जो वृंदावन में वन तैयार किया जा रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। और आपने सुना मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने उस पूरी योजना के बारे में बताया और योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, कहाँ से उसमें फंड आएगा, कितना उसका बजट है, ये पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद के सीईओ नागेंद्र प्रताप ने पूरा बताया कि लगभग 2,40,00,000 की ये योजना है और 77,000 के करीब इसमें पेड़ लगाए जाएंगे और फिर उन पेड़ों के लगाने के साथ ही फेंसिंग करके उनका संरक्षण किया जाएगा। योजना ये है कि पहले तो ब्रज में एक अच्छा ऐसा वन स्थापित किया जाए कि वृंदावन से सटा होने के कारण वहाँ श्रद्धालु भी पहुँचें, पर्यटक वहाँ पहुँचें, और दूसरा एक ऑक्सीजन डक्ट बने जिससे कि पर्यावरण शुद्ध होगा तो अच्छी शुद्ध वायु भी लोगों को मिलेगी। और तीसरा जो बंदरों की समस्या है खासकर मथुरा वृंदावन में, तो जब ये वृक्ष 2-4 साल में जब बड़े हो जाएंगे, फलदार वृक्ष हैं और ऐसे वृक्ष जिन पर बंदर आसानी से वहाँ अपना निवास कर सकते हैं और उनको भोजन के भी पेड़ों से ही उनकी उपलब्धता पूरी हो जाएगी, उनको भोजन मिलेगा। तो इस तरह की एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी ब्रज में इस तरह का, या मंकी सफारी बने या कोई बनो, तो सरकार ने अब उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसकी योजना बनाई है। और जैसा बताया मथुरा के जिलाधिकारी कि सितंबर में वृक्ष लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा जो कि अक्टूबर तक संपन्न हो जाएगा। 77,000 के लगभग पेड़ इसमें लगेंगे और इस वन की शोभा निखर कर आएगी। अब देखना यह है कि सरकार की जो योजना है वो क्रियान्वित होने में और धरातल पर साकार रूप से उतरने में कितना समय लगता है, क्योंकि सरकार की तमाम योजनाएँ आती हैं और वो फिर धरातल पर 0
विरोध दिखाई देती हैं, वो अस्तित्व में नहीं रह पाती हैं। इसलिए लोग इन योजनाओं पर विश्वास कम करते हैं, क्योंकि बहुत पहले से मांग चल रही थी मंकी सफारी बनेगी, लेकिन अभी तक बन नहीं पाई। लेकिन आज जिस तरह से प्रशासन के अधिकारियों ने इकट्ठे होकर पूरी इस बात को बड़े दमदार तरीके से प्रस्तुत किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार कुछ काम होकर रहेगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।